नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। दोस्तों हम लेके आ चुके हैं साइंस की क्लास दोस्तों ग्रुप डी के लिए, जिसमें दोस्तों हम देखने वाले आएंगे 50 प्रश्न। ठीक है, ये दोस्तों पहली क्लास है साइंस की ग्रुप डी के लिए। अब एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, तो दोस्तों जब तक इसका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपको ये एक साइंस की क्लास मिलती रहेगी 50-50 क्वेश्चन करके। ठीक है, तो शुरू से लेकर के एंड तक बने रहिएगा। प्रीवियस ईयर प्रश्न है, एक एक प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा दंत उत्तक है, बताइएगा। सबसे बड़ा दोस्तों दंत उत्तक है तो कहेंगे डेंटिंग हो जाएगा। क्या डेंटिंग? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या हो जाता है? तो अंडा, सेब, केला, संतरा। तो राइट आंसर हो जाएगा अंडा। क्या होगा? अंडा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे निम्नलिखित में से किस में मनुष्य का अध्ययन होता है, बताइएगा। मनुष्य का अध्ययन किस में होता है, बताइएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मनुष्य के अध्ययन की बात कर रहे हैं तो कहेंगे एंथ्रोपोलॉजी में होता है। किसमें? एंथ्रोपोलॉजी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अभाव से होता है, बताइएगा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अभाव से होता है, बताइए क्या क्या होता है। विटामिन बी से क्या होता है, बताइएगा। बेरी स्कर्बी, पेलाग्रा या दोस्तों रिकेट्स, बताइएगा क्या होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पिलाग्रा। क्या हो जाता है? पिलाग्रा हो जाता है। चलाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मैरेस्मस किसकी कमी से कमी के कारण होता है, बताइएगा। मैरेस्मस किसकी कमी के कारण होता है? राइट आंसर होगा दोस्तों यह कैलोरी की कमी के कारण हो जाता है। क्या? मैरेस्मस रोग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे प्रश्न पे चलते हैंगे। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में कौन सा मूल कण नहीं पाया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में कौन सा मूल कण नहीं पाया जाता है? तो राइट आंसर लगा देंगे दोस्तों न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु की गति की दिशा में हो तो वस्तु की गति डैश होती है, बताइएगा। क्या होती है दोस्तों? प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे। यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु की गति की दिशा में हो तो वस्तु की गति मतलब बढ़ती है, रुक जाती है, कम होती है या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सफ़ेद दाग का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा द्वारा किया जाता है, बताइएगा। सफ़ेद दाग का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा द्वारा किया जाता है? क्या होगा राइट आंसर? तो यहाँ पे कह देंगे दोस्तों ये क्या होता है? ल्यूकोसिन होता है। क्या? ल्यूकोसिन से होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से क्या हाइड्रोजन का रेडियो समस्थानिक है, बताइएगा। हाइड्रोजन का रेडियो समस्थानिक है, बताइएगा क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हाइड्रोजन का समस्थानिक क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कहेंगे ट्राइटियम होता है। क्या होता है? ट्राइटियम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है, बताइएगा। हीमोग्लोबिन में दोस्तों कौन सी धातु मौजूद होती है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों लोहा मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है? क्या आंसर होगा? तो कहेंगे डीएनए नहीं है। मानव रक्त का दोस्तों घटक डीएनए नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रोटॉन का द्रव्यमान और द्रव्यमान एक समान होता है। यहाँ पे कह रहा है प्रोटॉन का द्रव्यमान और मतलब कि और द्रव्यमान समान होता है। जैसे कि प्रोटॉन का और किसका द्रव्यमान समान होता है? तो प्रोटॉन और किसका द्रव्यमान समान होता है? तो यहाँ पे कहेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का दोस्तों द्रव्यमान समान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सेरोलॉजी
का अध्ययन है, बताइएगा। दोस्तों सेरोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, बताइएगा। तो सेरोलॉजी में दोस्तों छिपकली का अध्ययन होता है। किसका? छिपकली का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। किसका होता है? छिपकली का। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहेंगे, निम्न में से किस ग्रही गति से 3 नियमों की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है, बताइएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रही गति से 3 नियमों की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जोहान्स केपलर। क्या? जोहान्स केपलर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग 1 गुना होता है, बताइएगा। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग 1 गुना होता है कि तो कितने गुना होता है दोस्तों? यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा 2000 गुना होता है। ठीक है, 1/2000 गुना होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, ये तो दोस्तों रिपीटेड प्रश्न है, वही है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे, निम्नलिखित में से किसने ग्रहों की गति के नियम की खोज की थी, बताइएगा। निम्नलिखित में से किसने ग्रहों की गति के नियम की खोज की थी? तो ये दोस्तों प्रश्न सभी को मालूम होगा कि केपलर ने की थी। किसने की थी? केपलर ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। कह रहे जल से भय किस रोग का लक्षण है, बताइएगा। जल से भय किस रोग का लक्षण है, यानी कि जल से डर लगना किस रोग का लक्षण होता है दोस्तों? तो यह हो जाता है दोस्तों रेबीज। ठीक है, ये रेबीज दोस्तों कुत्ते के काटने से हो जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या कॉपर की तुलना में अधिक है, बताइएगा। निम्नलिखित तत्वों में किसकी परमाणु संख्या कॉपर की तुलना से अधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जिंक। क्या होगा? जिंक। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज किसने की थी, बताइएगा। मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये की थी चार्ल्स लुईस अल्फास लेवरेन ने। किसने? चार्ल्स लुई अल्फास लेवरेन ने की थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक एक प्रश्न दोस्तों आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक है, बताइएगा। क्लोरीन की तुलना में अधिक है तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोडियम। क्या होगा? सोडियम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दोस्तों टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है, बताइएगा। टैक्सोनॉमी किससे संबंधित होता है, बताइएगा। तो दोस्तों टैक्सोनॉमी दोस्तों ये जैव विविधता से संबंधित होता है। किससे? जैव विविधता से। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, बताइएगा। हीमोग्लोबिन में दोस्तों क्या पाया जाता है? तो आप यहाँ पे कहेंगे दोस्तों हीमोग्लोबिन में दोस्तों क्या पाया जाता है, बताइएगा। हीमोग्लोबिन में दोस्तों रक्त यानी कि खून पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है रुधिराणु का कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, बताइएगा। रुधिराणु का कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, यानी कि रुधिराणु में कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं होती हैं? कितने प्रतिशत होती हैं दोस्तों लाल रक्त कणिकाएं, बताइएगा। यहाँ पे प्रश्न नंबर 23 का तो कहेंगे दोस्तों 90% होती हैं। कितनी? 90%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है, बताइएगा। वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल अस्थिमज्जा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है केपलर के प्रथम नियम को कौन से नियम के रूप में जाना जाता है? केपलर के प्रथम नियम को कौन से नियम के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दीर्घवृत्त के रूप से। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे निम्न में से किस
पदार्थ के कण का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है परंतु आवेश धनात्मक होता है? ये बताइएगा, निम्न में से किस पदार्थ के कण का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है परंतु आवेश धनात्मक होता है? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? तो कहेंगे दोस्तों ये पॉजिट्रॉन की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है? तो दोस्तों गठिया संक्रामक बीमारी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो दोस्तों सभी को मालूम होगा, ये प्रश्न रटे हुए रहते हैं सेरीकल्चर वाले। तो आप यहाँ पे कहेंगे सेरीकल्चर दोस्तों रेशम के कीड़ों का पालन होता है। क्या? रेशम कीड़े के पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। चलो नेक्स्ट प्रश्न कहते हैं कि कह रहे निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? बताइएगा, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लिथियम की। कितनी? लिथियम की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रतिवर्ती प्रतिलिपि की खोज किसके द्वारा हुई? प्रतिवर्ती प्रतिलिपि की खोज किसके द्वारा हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कहेंगे टेमिन तथा बोल्टीमोर ने। ठीक है, किसने? टेमिन तथा बोल्टीमोर ने। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों सेशन को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा प्लीज। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे चांदी का आपेक्षित घनत्व कितना होता है? बताइएगा। तो दोस्तों चांदी का आपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो कहेंगे 10.8 होता है। कितना? ठीक है, 10.8 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे निम्नलिखित में से किस राशि के मापन में टॉर्सन बैलेंस प्रयुक्त होता है? बताइएगा निम्नलिखित में से किस राशि के मापन में टॉर्सन बैलेंस प्रयुक्त किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बल। क्या होगा? बल। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आवर्ती नियम निम्नलिखित में से किसने दिया? बताइएगा, आवर्ती नियम निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहेंगे दिमित्री मेंडलीफ ने दिया था। किसने? दिमित्री मेंडलीफ ने। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है? बताइएगा, खाद्य जनित रोग नहीं है तो कहेंगे दोस्तों इन्फ्लुएंजा। क्या होगा दोस्तों? इन्फ्लुएंजा। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्रुवीय अणु है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्रुवीय अणु है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जल। क्या होगा? जल होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट होगा। क्या? जल होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है परमाणुकता के संदर्भ में आर्गन निम्न होता है। बताइएगा, परमाणुकता के संदर्भ में आर्गन निम्न होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक परमाणुक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है द्रव्य में दाब का मान प्राप्त करने के लिए प्ररोध को किस में विभाजित किया जाता है? अच्छा हाँ, द्रव्य में दाब का मान प्राप्त करने के लिए प्ररोध को किस में विभाजित किया जाता है? बताइएगा, किस में विभाजित किया जाता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल से विभाजित कर देते हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? बताइएगा, पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शरीर संरचना और वातावरण से। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 39 का। दोस्तों सोना सबसे भारी होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा तत्व एकल परमाणु इकाई है?
बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एकल परमाणु इकाई है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर भी सोना होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है न्यूरॉन सिद्धांत के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था। बताइएगा दोस्तों न्यूरॉन के सिद्धांत के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले कौन हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर लगा देंगे दोस्तों, कहेंगे सेंटियानो रेमन बाई केजल। ठीक है, क्या सेंटियागो रेमन बाई केजल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है। बताइएगा एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है। बताइएगा तो कहेंगे दोस्तों किसके कारण बढ़ता है, कहेंगे लैटरल मेरिस्टेम के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है। बताइएगा निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, कहेंगे शीर्ष बीजोतक। ठीक है, शीर्ष बीजोतक यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैंगे, कह रहा है दोस्तों ऑप्थोमोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है। बताइएगा ऑप्थोमोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है। बताइएगा ऑप्थोमोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है, त्वचा का, हड्डियों का, अंगों का, आँखों का। राइट आंसर होगा दोस्तों ये आँखों का करता है, किसका, आँखों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न इनमें से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है। बताइएगा इनमें से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस कारण से वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं। बताइएगा किस कारण से वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्यानता और उत्पलायन की वजह से। ठीक है, किसके, श्यानता और उत्पलावन की वजह से, और यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 17वीं समूह के तत्वों का सामान्य नाम है। बताइएगा 17वीं समूह के तत्वों का सामान्य नाम है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हैलोजन। क्या होगा, हैलोजन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है। बताइएगा यानी कि जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। बताइएगा किसमें किया जाता है, तो कहेंगे एडोफोलॉजी में। किसमें, एडोफोलॉजी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे विज्ञान में कौन एक ही नाम तरल दिया गया है। बताइएगा विज्ञान में कौन एक ही नाम तरल दिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गैस तथा द्रव दोनों में। ठीक है, इनको तरल में रखा गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न और इस क्लास का अंतिम प्रश्न कह रहे मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। बताइएगा केंद्रक नहीं होता है, तो कहेंगे दोस्तों क्या कहेंगे, एरिथ्रोसाइट। किसमें, एरिथ्रोसाइट में नहीं होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एरिथ्रोसाइट में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये 50 प्रश्न आपको कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको ऐसे ही कंटिन्यू दोस्तों 50-50 की क्लास मिलती रहेंगी, और एग्ज़ाम जब तक नहीं हो जाता तब तक आपकी बिल्कुल साइंस कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू से लेकर के एंड तक जरूर बना करिएगा। और दोस्तों सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक शेयर करेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।